नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात वॉइस ऑफ हिंदू में दिल्ली के चुनाव में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। और योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम अब ये डिसाइड करेगी कि दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन होगा। और योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों को रिकमेंड किया था या फिर सीधे तौर पर कहा जाए कि जिन लोगों के लिए कहा था कि इन लोगों को दिल्ली में टिकट जरूर मिलना चाहिए, उनमें से बहुत सारे लोगों को टिकट मिल चुका है और बाकी की लिस्ट में उन लोगों को टिकट मिलने वाला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के सीएम की खोज कर ली और दिल्ली के सीएम का फेस भी योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से उस पर भी मंथन कर लिया है और बहुत जल्दी आपको दिल्ली का सीएम मिलने वाला है। इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप लोगों से बताने आया हूं मैं आज। लेकिन आप लोगों से यह अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बात, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट, सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट, सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप हमें अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो नीचे चलते हुए 2 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप हमें सपोर्ट या मुझे एक तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि दिल्ली का चुनाव में बीजेपी ने 29 लोगों की सीट या फिर 29 लोगों का नाम जो है वो पब्लिक डोमेन में ला चुके हैं। लेकिन दिल्ली में आतिशी या केजरीवाल के चेहरे को टक्कर देने वाला कोई फेस नहीं है। और बीजेपी में दिल्ली का कोई नेता या फिर दिल्ली चुनाव में बीजेपी का कोई फेस या दिल्ली का कोई नेता बनकर नहीं उभरा है। आखिर बिना फेसलेस क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए दिल्ली में सीएम फेस की तलाश चल रही थी। लेकिन इस बीच ये बात है कि एक ऐसा व्यक्ति, मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, जिसने पूरे देश का परिदृश्य बदल दिया। जिसने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और जब जब बटोगे तब तब कटोगे। और ये जब नारा निकला तो इसने हरियाणा बदल दिया, इसने महाराष्ट्र बदल दिया, इसने सीधे तौर पर जम्मू बदल दिया। और ये हर एक चुनाव को बदल रहा है। यहां तक कि ये ऐसी सीटों पर बदल रहा है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ, आपको पता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जब मैच होते हैं तो पिच क्यूरेशन की बात आती है। यानी पिच बनाया जाता है, उसी पिच पर दोनों पारियां या फिर दोनों टीमें खेलती हैं। तो योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स के पिच क्यूरेटर हैं। यानी पिच बना रहे हैं वो, और उसी पिच पर वह कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, वो खेल रहा है। जिस तरीके से जम्मू प्रोविंस में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक पिच या हिंदुत्व को लेकर जो पिच बनाई योगी आदित्यनाथ ने, उसने पूरे के पूरे चुनाव का परिदृश्य बदल दिया। पूरे के पूरे चुनाव की परिणाम को बदल दिया। जिस राज्य में आप सोच नहीं सकते थे, हरियाणा, वहां आप तीसरी बार आ गए। और जिस राज्य में दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं था कि आप बिल्कुल प्रचंड बहुमत में आए, महाराष्ट्र, वहां पर आप आ गए। तो आपने योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पे खड़ा किया और योगी आदित्यनाथ के कारण ही यो मोदी एंड टीम को और दिल्ली के बीजेपी को, या फिर कहा जाए कि सेंट्रल इकाई को, जो है, योगी के नक्शे कदम पर चलना पड़ रहा है। क्योंकि इस देश में संभल के बाद योगी ने पूरी के पूरे परिदृश्य को, पूरी की पूरी राजनीति को, परसेप्शन को, एजेंडे को पूरी तरीके से बदल दिया है। जो हिंदू हित में बात कर रहा है वही राज कर रहा है। आप ये समझिए। तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले दिल्ली के चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ की टीम ने कुछ नाम सुझाए थे। अब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर रहे हैं। किसी भी चुनाव में, किसी भी राष्ट्रीय या राज्य के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़े पैमाने पर उनकी राजनीति या उनकी पेनिट्रेशन है बीजेपी में, क्योंकि 29 का चेहरा योगी आदित्यनाथ है। अब दरअसल उन्होंने कुछ नाम सुझाए और उस नाम में से ज्यादातर लोगों को दिल्ली में टिकट मिला। इसमें एक नाम रमेश बिधूड़ी का है। रमेश बिधूड़ी को टिकट मिला और रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा दोनों को सुझाया नाम योगी आदित्यनाथ ने की दिया था। और उसके बाद दिल्ली में किस तरीके से बेहतर बयानबाजी हो रही है, राजनीति अपने चरम पर है और हिंदूवादी मुद्दों पर अब दिल्ली में बात होने लगी है। और पूरा चुनाव पोलराइजेशन के तौर पर चल रहा है। अब 31 और नामों में एक और नाम योगी आदित्यनाथ ने सुझाया है कि या तो रमेश बिधूड़ी या नुपुर शर्मा, इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को दिल्ली में सीएम फेस के तौर पर उतारना चाहिए।
और जब ये बात योगी आदित्यनाथ ने सुझाई, तो ये बात भी निकल कर आ रही है कि दिल्ली योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। दिल्ली उनकी वापसी हो रही है और दिल्ली आने के बाद दिल्ली का चुनाव, वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ उसको पूरी तरीके से मथेंगे। दिल्ली के चुनाव में मुद्दे योगी आदित्यनाथ उछालेंगे। दिल्ली के चुनाव में घर-घर जाकर चीज़ें निकालने की कोशिश और लोगों को जोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ करेंगे और वो मुद्दे जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, उस पर पूरा का पूरा दिल्ली का चुनाव घूमेगा। अब उसमें नुपुर शर्मा की एंट्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर हो रही है। दरअसल नुपुर का नाम आते ही पूरा का पूरा दिल्ली का चुनाव पोलराइज होगा और कहा जा रहा है कि नुपुर के नाम की पेशकश या फिर उसके नाम को लेकर दबाव डालने का काम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी से कहा है और कहा है कि नुपुर अगर चुनाव मैदान में उतरेगी तो पूरा का पूरा परिदृश्य बदलेगा। पूरी तरीके से दिल्ली का चुनाव एक तरफा हो जाएगा और जो पोलराइजेशन होगा और उसमें योगी आदित्यनाथ नुपुर का न केवल प्रचार करने आएंगे, रमेश बिधूड़ी का प्रचार करने आएंगे, बल्कि आप ये सोचिए कि उसका नॉमिनेशन करवाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में वापसी हो रही है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली के चुनाव का नैरेटिव, पूरा का पूरा परसेप्शन, पूरी की पूरी रणनीति या फिर कहा जाए कि पूरा खेल योगी आदित्यनाथ बदलने जा रहे हैं। इसीलिए योगी बाबा को लेकर अरविंद केजरीवाल डरा हुआ है, सहमा हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। वो जानता है कि योगी जैसे ही दिल्ली में एंट्री लेंगे, पूरे का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा और कुंभ के बीच, यानी कि उधर कुंभ अपने अपने एक तरीके से उत्कर्ष पे होगा और जब कुंभ पूरे राष्ट्र पे छाया रहेगा, उस वक्त उस कुंभ का सफल आयोजन करने वाला व्यक्ति दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहा होगा। वो दिल्ली में आकर कैसे कुंभ को दिल्ली के इलेक्शन से जोड़ेगा, वो कैसे हिंदूवादी प्रतीकों को दिल्ली के इलेक्शन में डालेगा और कैसे दिल्ली के इलेक्शन का पूरा परसेप्शन बदलने योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो दिल्ली के चुनाव का बीड़ा उठाया है या फिर कहा जाए कि दिल्ली के चुनाव में खुद ब खुद इंटरेस्ट जगाया है, वो कहीं न कहीं बीजेपी की बढ़ती हुई बदली हुई रणनीति, ब योगी आदित्यनाथ की बदली हुई राजनीति और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में योगी आदित्यनाथ के कद को बताने वाली है, बताने जा रही है और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद अब लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ कद बीजेपी को फायदा तो देगा ही, लेकिन विरोधियों को चारे खाने चित करने का काम करने वाला है दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की एंट्री। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और साथ ही साथ नीचे दो जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं, साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय जय श्री राम।